सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली के त्योहार पर स्पेशली बनाई जाने वाली एक बहुत ही फेमस मिठाई जिसका नाम है गुजिया। यूँ तो इसे बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है, पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में गुजिया बनाने की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ली है 500 ग्राम मैदा, 250 ग्राम मावा, 30 ग्राम नारियल का पाउडर। वैसे तो ये बाज़ार में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि गुजिया बनाने के लिए आप नारियल बाहर से लाकर उसे घर पर ग्रेट करके पाउडर बनाएं। इससे ये बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर मैंने ली है 125 ग्राम बूरा चीनी, 25 से 30 किशमिश, 10 से 12 हरी इलायची। यहाँ हम इलायची के छिलके हटाकर उसे थोड़ा कूट लेंगे और उसका पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में हम लेंगे रिफाइंड ऑयल। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को गूंथ लेते हैं। इसके लिए हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूंथने के लिए जो ऑयल डाला जाता है उसे मोइन कहते हैं। हम इस मोइन को दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मैदा में मिला लेंगे। थोड़ा ऑयल और डाल देते हैं इसमें। मोइन का अंदाज हमें इस तरह से लेना है कि जब हम इसे अच्छे से मैदा में मिला दें और हाथ में लेकर दबा के देखें तो ये पूरी तरह से बाइंड हो जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से जब मैं इसे हाथ में लेकर टाइट प्रेस कर रही हूँ तो ये लड्डू की तरह बाइंड हो रहा है और बिखर नहीं रहा। इसका मतलब है हमने इसमें परफेक्ट क्वांटिटी में मोइन डाला है। इसके बाद हम इस मैदा को गुनगुना यानी हल्का गर्म पानी डालकर गूंथ लेंगे। पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि गुजिया बनाने के लिए हमें आटे को थोड़ा टाइट लगाना होता है और एक साथ ज़्यादा पानी डालने से वो लूज हो सकता है। अच्छे से एक बार प्लेट की एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं इसे। आखिर में हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे पूरी तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे और इसे करीब आधे घंटे के लिए ढक कर छोड़ देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर पैन गरम करके उसमें मावा डाल देते हैं। यहाँ हम मावा को सेकने वाले हैं। इसके लिए आप इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए ताकि इसे सेकने में आसानी हो जाए। हमें इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए सेकना है, वरना ये नीचे से जल सकता है। इसमें आपको करीब 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि मावा इस तरह से सॉफ्ट होकर घी छोड़ने लग गया है। इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और सेक लेंगे, जब तक कि इस तरह का लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे भी पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले एक बोल लेकर उसमें ठंडा हुआ मावा डाल देंगे। अगर आपको इसमें कुछ बड़े टुकड़े दिख रहे हैं तो आप उन्हें तोड़कर इनका पाउडर जैसा बना लीजिए ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। ये देखिए, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि ग्रेट किया हुआ नारियल, बूरा चीनी, पिसी हुई इलायची और किशमिश। सभी चीज़ों को एक बार मिला देते हैं अच्छे से। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, मैं आपको चम्मच से निकालकर इसे दिखा देती हूँ। चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चकले के ऊपर एक ब्रश की मदद से थोड़ा ऑयल लगा देंगे। ऐसा करने से हमें इसे बेलने में आसानी होगी। अब हमने जो मैदा गूंथ कर रखी थी उसमें से एक छोटा टुकड़ा निकालकर इसकी लोई बना लेंगे। ध्यान रखिए कि जब भी आप गूंथने के लिए इस बर्तन में से मैदा निकालें तो इसे तुरंत वापस से ढक दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हवा से कांटेक्ट में आने के कारण ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और फिर हमें इसे बेलने में बड़ी ही परेशानी होगी। इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान देना है कि इसे बिल्कुल भी हवा ना लगे। इसके बाद हम इस तरह का एक गुजिया बनाने का सांचा लेंगे। ये बाज़ार में बड़ी ही आसानी से 5 से 10 रुपए में मिल जाते हैं। अब आप इसे खोलकर बड़े ही ध्यान से बेली हुई पूरी इस पर रख दीजिए
और इसमें 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग भर दीजिए। ध्यान रखिए कि स्टफिंग इससे ज़्यादा ना भरें, वरना तलते वक्त गुजिया खुल सकती है और हमारा तेल खराब हो सकता है। अब हम एक उंगली में थोड़ा सा पानी लगाकर चारों तरफ इसके कॉर्नर पर लगा देंगे ताकि ये सांचे में अच्छे से चिपक जाए। फिर हम इसे ज़ोर से प्रेस करके बंद कर देंगे और साइड की एक्स्ट्रा मैदा हटा लेंगे। इसे फिर से आप ढके हुए बर्तन में रख दीजिए, हम इसे आगे काम में ले लेंगे। अब हम इस सांचे को खोलेंगे और बड़े ही हल्के हाथों से गुजिया निकालकर प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी गुजिया भी बना लेंगे। सबसे पहले चकले पर थोड़ा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लीजिए और फिर लोई बनाकर बेल लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको इसे परफेक्ट राउंड शेप में बेलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे ये थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी भी हो जाए तो भी चलेगा। बस ये ध्यान रखने की बात है कि इसकी थिकनेस सब तरफ से बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी सांचे में डालने के बाद हम इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट निकाल ही देते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि गुजिया बनाते वक्त हमें मैदा को बस पतला और सब तरफ से बराबर बेलना है। चारों तरफ से पानी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे ये अच्छे से चिपक जाएगी और फ्राई करते वक्त खुलेगी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम बाकी की बची हुई मैदा और स्टफिंग से गुजिया बना लेंगे। सांचे से निकालने के जस्ट बाद ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। इस वक्त इसे फ्राई करने में भी बड़ी दिक्कत आती है और ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करती है। इससे बचने के लिए हम इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए सूखने को छोड़ देंगे ताकि ये फ्राई भी आसानी से हो जाए और तेल भी कम एब्जॉर्ब करे। 2 घंटे के बाद हम हाई फ्लेम पर गैस करके एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें तलने के लिए तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद आप इसमें बड़ी ही सावधानी से एक एक करके ड्राई की हुई गुजिया डाल दीजिए। अगर आप किचन में एक बिगिनर हैं तो यहाँ पर मैं आपको फ्राइंग के लिए एक टिप देना चाहूँगी। जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो तो हमेशा उसे धीरे से कढ़ाई के साइड से ही डालें, बीच में से कभी भी ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से तेल की छींटे आप पर कभी भी नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं 8-10 गुजिया एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ। करीब 10 से 15 सेकंड के बाद आप इन्हें एक एक करके पलट लीजिए ताकि ये दोनों तरफ से बराबर पक जाएं। अगर आपको बड़ी चम्मच से इन्हें पलटने में परेशानी हो रही है तो आप इस तरह से एक छोटी चम्मच लेकर भी इन्हें पलट सकते हैं, इससे ये थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि ये दोनों तरफ से पककर लाइट ब्राउन हो गई है तो आप टिश्यू पेपर लगी हुई एक प्लेट में इसे निकाल लीजिए। बाकी की गुजिया भी आप चम्मच से पलटते रहिए, वरना वो जल सकती है। इसी तरह से हम सभी को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। चलिए अब मैं आपको एक गुजिया को तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें स्टफिंग कितनी इवनली और बढ़िया भरी हुई है। तो बस हमारी हलवाई स्टाइल होली स्पेशल गुजिया बनकर तैयार है। आप इसे घर पर ज़रूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताएं। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रेसिपी की फरमाइश है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।